स्टूडेंट्स वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम से हमने बात नहीं की थी यहाँ पे एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। तो आज हम वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, कंफर्म बात क्या है, होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, एंड अगर होने वाले हैं तो कब तक होंगे, एंड कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड फर्स्ट हमें कौन से सब्जेक्ट्स करने चाहिए, बाद में हमें कौन से सब्जेक्ट्स करने चाहिए, वो भी बात करने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि कब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, अब करनी चाहिए या फिर डेट शीट आने के बाद करनी चाहिए, या फिर परफेक्ट टाइम क्या होना चाहिए तुम्हारा यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, ये बात करने वाले हैं। एंड अच्छे मार्क्स तुम कैसे ला सकते हो, ये सभी बातों के बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पीजीआई के बारे में, ठीक है, पीजीआई में स्नातक के बारे में, उसके साथ साथ बीएफयूएचएस एंड आरयूएचएस के बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यही बात क्लियर कर देती हूँ कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो काफ़ी टाइम से पहले यूनिवर्सिटी बोल रही थी, ठीक है, वेरियस लेटर्स आ रहे थे कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बाकी अभी जो लग रहा है कि एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। एंड श्योर न्यूज़ क्या है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं या नहीं होने वाले। तो श्योर न्यूज़ ये है कि एग्ज़ाम 100% होने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम होने वाले हैं, ये तो पता चल गया। अभी एग्जाम कब तक होने वाले हैं, ये बिग क्वेश्चन है कि एग्जाम होंगे तो कब तक होने वाले हैं। तो एग्जाम मैं तुम्हें बता दूं, एग्जाम तब से होने वाले हैं जब से तुम्हारे यहाँ पे सप्ली एग्जाम्स जो भी वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के फिनिश होने वाले हैं, उसके फिनिश होते ही तुम्हारी डेट शीट निकलने वाली है, उनके तुम्हारी डेट शीट के अकॉर्डिंग तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं। अब तुम देख लो तुम्हारे जो पर्टिकुलर जो भी यूनिवर्सिटी है वो सप्ली के एग्जाम्स कब तक फिनिश करवाती है। सप्ली के जैसे ही यहाँ पे एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, तुम्हारे एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगर मैं करेक्ट बात करूँ, तो अगर मैं पीजीआई के बारे में बात करूँ तो करेक्टली कि कब तक होने वाले हैं, तो एंड ऑफ द सितंबर तक सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारी। जैसे ही अभी सप्ली के यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द नॉट सितंबर, नवंबर, स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर में अभी जैसे यहाँ पे सप्ली के एग्जाम्स फिनिश होंगे तो डेट शीट निकाल दी जाएगी, एंड एंड ऑफ द सितंबर में तुम्हारे एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वालों के ऑलमोस्ट साथ साथ ही होने वाले हैं। तो ये हमने जान लिया कि एग्जाम्स कब तक होने वाले हैं, एंड बिल्कुल 100% न्यूज़ है, श्योर न्यूज़ है, एग्जाम एंड ऑफ द नवंबर में होने वाले हैं, ये बात हमने देख ली। अभी अगर हम बात करें कि हमें प्रिपरेशन किस टाइम पे स्टार्ट करनी चाहिए, अभी जो स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि हम प्रिपरेशन जब स्टार्ट करेंगे, जब हमारी डेट शीट आ जाएगी तब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले, तो मैं उनको बता दूँ कि डेट शीट आने में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये करेक्ट टाइम है, अगर तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से। एंड एग्जाम्स की, बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स की, बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके बाद कवर नहीं हो पाएगा। तो अभी से तुम्हें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अभी जैसे कि एंड ऑफ द अक्टूबर आया हुआ है, तो अभी से अगर तुम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तभी जाके तुम नवंबर तक यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। अभी अगर हम बात करें कि पहले कौन से सब्जेक्ट्स करने चाहिए एंड बाद में कौन से सब्जेक्ट्स करने चाहिए, इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो पहले तुम्हें इजी सब्जेक्ट्स करने चाहिए या फिर तुम्हें डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स करने चाहिए। बात करें फर्स्ट ईयर से, अगर हम बात करें देन हम सेकेंड ईयर पे भी आने वाले हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनमें री आने के चांसेस होते हैं, लाइक एनाटमी, माइक्रोबायोलॉजी, इनकी जो प्रिपरेशन है तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में किसी को री नहीं आती है, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री में न्यूट्रिशन के साथ तुम उसको देते हो पर्टिकुलर एग्जाम को, तो उसमें तुम्हारे री आने के चांसेस नहीं है। बिकॉज अगर तुम्हारे बायोकेमिस्ट्री में कम मार्क्स आ जाते हैं, फिर भी तुम्हारे न्यूट्रिशन में अच्छे मार्क्स तुम स्कोर करके एंड इक्वलाइज कर दोगे, बट अगर तुम्हें माइक्रोबायोलॉजी में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स के यहाँ पे री देखने को मिलती है। तो तुम्हें क्या करना है, जिन जिन सब्जेक्ट्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, सीधे अगर मैं बोलूँ तो उन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन तुम्हें पहले कर लेनी है। एंड सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन के लिए पर्टिकुलर टाइम तुम्हें डिसाइड करना है। लेट्स सपोज तुम्हारे 9 सब्जेक्ट्स हैं या फिर 5 सब्जेक्ट्स हैं या फिर 6 सब्जेक्ट्स तुम्हें करने हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पे टाइम डिसाइड कर लेना है। एंड
कैसे करनी है तुम्हें प्रिपरेशन वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो दो मेथड्स हैं। अगर तुम यहाँ पे अभी वो टाइम नहीं रहा है कि तुम पॉइंट टू पॉइंट अगर तुम हर चीज़ को रीड करना चाहो, अगर तुम पॉइंट टू पॉइंट रीड करोगे तो तुम्हें एग्जाम तो 1 और 2 चैप्टर ही तुम यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। तो तुम्हें एग्जैक्टली उसी स्पेसिफिक टॉपिक एंड उसी स्पेसिफिक चैप्टर को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है जो एग्जाम में आने वाला है। एक टाइप से तुम्हें रिविजन मोड से तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। फास्ट तुम्हें करना, बिकॉज तुम्हें पता है सभी को कि सिलेबस यहाँ पे कितना ज़्यादा है। तो कंप्लीट सिलेबस को अगर तुम 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करोगे बिफोर द एग्जाम, तभी जाके तुम्हारे ठीक ठाक मार्क्स आएंगे, तब भी जाके तुम्हारे ठीक ठाक मार्क्स ही आएंगे। बिकॉज तुम्हें पता है कि मार्किंग कैसे होती है यहाँ पे एग्जाम्स में, ठीक ठाक मार्किंग होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी लिख दोगे एंड वो तुम्हें मार्क्स देने वाले हैं। अगर कुछ भी लिख दोगे तो बहुत कम मार्क्स आने वाले हैं। इस वजह से एटलीस्ट तुम्हारा जो सिलेबस है 2 to 3 टाइम्स रिवाइज होना चाहिए, ताकि तुम्हें एग्जाम्स में कुछ अच्छे से तुम रिकॉल कर पाओ। तो ये कुछ ऐसे तुम्हें प्रिपरेशन करनी है एंड तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। लास्ट ईयर के पेपर्स आई थॉट कि बेस्ट मेथड है लास्ट ईयर के पेपर से एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज उन लास्ट ईयर के पेपर से तुम्हें पता चल जाता है, पैटर्न पता चल जाता है। ये बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स के नहीं, मेडिकल किसी भी एग्जाम्स की तुम अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो लास्ट ईयर के पेपर्स जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं तुम्हारा सिलेक्शन करवाने में या फिर तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में। इवन यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। तो प्रीवियस ईयर के पेपर तुम्हें नर्सिंग के कर लेने हैं। बीएससी नर्सिंग के जो प्रीवियस ईयर के पेपर कहीं से तुम्हें अपने सीनियर से तुम्हें अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ से तुम्हें पेपर ले लेने हैं एंड वो सारे क्वेश्चंस तुम्हें कर लेने हैं। कम से कम वो क्वेश्चंस तुम्हें 2 to 3 टाइम्स कर लेने हैं। एंड अगर कोई स्टूडेंट अलग मतलब अपनी बुक से प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ये पर्टिकुलर स्टूडेंट की चॉइस पे है कि वो कैसे प्रिपरेशन करना चाहता है। ये मेरी टिप्स थी। एंड अगर हम बात करें, हमने बात कर लिया कि कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अभी हम बात करने वाले हैं कि मार्क्स कैसे अच्छे तुम स्कोर कर सकते हो। मतलब कि एक स्टूडेंट, जैसे मैं पिछली वीडियोस में भी बात कर चुकी हूँ कि एक स्टूडेंट जो है वही सेम कंटेंट लिखने वाला है, दूसरा स्टूडेंट भी सेम कंटेंट लिखने वाला है, बट एक के अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और एक के मार्क्स बहुत गंदे आने वाले हैं। उनका रीज़न 2-3 रीजन्स होते हैं। उन बातों का तुम्हें ध्यान रख लेना है। तुम्हें शॉर्ट लिखना है किसी किसी सब्जेक्ट में। ये नहीं बोलूँगी सभी सब्जेक्ट्स में शॉर्ट लिखना है, बट तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अगर तुम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो एंड थोड़ा भी लिख देते हो तो तुम्हें अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बिकॉज एग्जामिनर को पता चल जाता है कि तुम्हें नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें स्पेसिफिक लिखना है, ठीक है। स्पेसिफिक लिखना है। हार्ट के बारे में, वॉल्स के बारे में पूछा है तो हार्ट वॉल्स ही यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। हार्ट का जो दूसरे सिस्टम्स हैं या फिर क्या कनेक्शन है उसका किडनी के साथ, ये वगैरह तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ तुम्हें। तो ऐसे तुम्हें सिर्फ स्पेसिफिक लिखना है। उसके साथ साथ तुम्हें एंड अगर तुम्हारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमें लिखना पड़ेगा, लाइक कम्युनिटी सोशियोलॉजी एंड ये वगैरह सब्जेक्ट्स हैं, या फिर न्यूट्रिशन है, तो इसमें तुम अपनी अच्छे से सीट तुम्हें भरनी है। बहुत ज़्यादा तुम्हें सीट भरनी पड़ेगी। तुम पर्टिकुलर अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें एटलीस्ट तुम 2 पेज लिखो, ठीक है। दोनों साइड के तुम 2 पेज लिखो है। तो इतना अगर तुम लिखोगे तो जाके तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे न्यूट्रिशन में। बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक लिखने के होते हैं एंड कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हमें पेजेस भरने होते हैं, पेजेस काउंट होते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स उनके अकॉर्डिंग तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम बुक से रीड करोगे न्यूट्रिशन वगैरह को, तभी जाके तुम्हें कुछ एग्जाम में, मतलब अगर तुमने कुछ कर रखा होगा तभी तुम इतने ज़्यादा पेजेस जो है फिल कर पाओगे। अपनी मर्जी से इतने ज़्यादा पेजेस फिल नहीं किए जाते हैं। तो ये हमने बात कर लिया प्रिपरेशन की रिगार्डिंग। एंड इसके साथ साथ तुम्हें ध्यान रखना है एग्जाम के लिए कि तुम्हारी जो हैंड राइटिंग होने मतलब तुम जो भी हैंड राइटिंग करने वाले हो वो तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि सबकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, बट तुम्हें ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को वो समझ आ जाए। मतलब एक वर्ड और दूसरे वर्ड को ऐसे नहीं कि मिला मिला के काट काट के लिख रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल ऐसा लिखना है, क्लियर लिखना है जो भी लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये बात हमने देख ली। एंड इसके साथ साथ तुम्हारा जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग होना चाहिए वो डायग्रामेटिक फॉर्म में होना चाहिए, ताकि जो भी तुम यहाँ पे एक्सप्लेन करो वो तुम्हें पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं करना है। पॉइंट वाइज तुम्हें यहाँ पे लिखते चलना है। एंड पॉइंट डायग्रामेटिक फॉर्म में, क्लाउड फॉर्मेशन में तुम्हें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मतलब एक
पर्टिकुलर टॉपिक को तुम उठा रहे हो, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तुम लिख रहे हो, तो पॉइंट्स में लिखो कि इसकी जो स्पेसिफिक जो बातें हैं वही लिखो। एंड तुम्हें ध्यान रखना है पॉइंट्स भी तुम्हें कैसे अरेंज करने हैं वो भी तुम्हें ध्यान रखना है। पॉइंट्स को अरेंज करते हुए सबसे ज़्यादा मोस्ट स्पेसिफिक जो पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 1 में आएगा, एंड उससे थोड़ा सा लेस स्पेसिफिक मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होगा वो फर्स्ट पे लिखो, थोड़ा सा लेस स्पेसिफिक होगा वो सेकंड पे, एंड देन थर्ड पे, एंड जो बिल्कुल ही कॉमन है सभी डिजीज में या फिर कॉमन सी बात है उसको तुम लास्ट में लिखो। अगर तुम ऐसे लिखते हो तो एग्जामिनर जो है अच्छे से ऊपर से पढ़ता आएगा तो तुम उसको पता चल जाएगा कि तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या है, तुम्हारे लिखने का वे क्या है, तुम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो तुम्हें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को जो है एक्सप्रेस करना है। तो ये कुछ टिप्स थी एंड एग्जाम के रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर लिया, 2-4 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट हो एग्जाम्स के रिगार्डिंग, कुछ हेल्प चाहिए हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। अगर डेट शीट आती है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। बाकी अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।